हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ आपका जो टॉपिक है यूनिट नंबर 3 का एलिवेटर्स, है ना। इसके बारे में मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो आज इस लेक्चर में मैं केवल आपसे कुछ बेसिक्स डिस्कस करूँगा। वैसे आपके सिलेबस में जो पढ़ना है वो है आपका टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक एलिवेटर्स, साइज एंड शेप ऑफ एलिवेटर कार, स्पीड ऑफ एलिवेटर्स, कैसे हम स्पीड को कंट्रोल करते हैं, है ना। लोकेशन कहाँ होना चाहिए एलिवेटर मशीन का, है ना। और एलिवेटर मोटर कितने तरह के होते हैं, एलिवेटर मशीन्स कितने तरह के होते हैं, पावर ट्रांसमिशन और गियर ब्रेकिंग सिस्टम। तो गियर्स के बारे में मैं आज थोड़ा सा डिस्कस करूंगा आपसे। उसके बाद जैसे हर एक टेक्निकल चीज़ों में कुछ ना कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं ना, तो वैसे ही एलिवेटर में भी कुछ सेफ्टी नॉर्म्स होते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और मैं बताऊंगा कि बॉम्बे लिफ्ट एक्ट क्या कहता है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है आपका टोटल कंटेंट हो गया आपका ऑफ यूनिट नंबर 3। लेकिन जो मेरा जो कंटेंट है इस लेक्चर का वो है आपका, पहले तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा जो आपका डेफिनेशन क्या है आपका एलिवेटर का, है ना। उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसका एक छोटा सा वर्किंग, उसमें हम लोग कुछ वीडियोस भी देखेंगे। और उसके बाद मैं थोड़ा सा डिस्कस करूँगा आपसे जो इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन फीचर्स क्या है। तो ये तीन चीज़ जो है मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ एलिवेटर्स के रिगार्डिंग। ये चीज़ें ज़रूरी हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए, ठीक है। ये जो तीन टॉपिक हैं, ये तीन टॉपिक ज़रूरत होंगे आपको इन सब चीज़ों को समझने के लिए। इसलिए मैं एक आज बेसिक लेक्चर से शुरू करूँगा एलिवेटर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ एलिवेटर का डेफिनेशन क्या होता है। एलिवेटर जो है आपका एक लिफ्ट सिस्टम होता है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी से हम चलाते हैं, है ना, और जिसको हम यूज़ करते हैं वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जिसको हम अप एंड डाउन मूवमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। तो ये है आपका वर्टिकल ट्रांसपोर्टेशन। तो ये जो हो गया ये आपका अप हो गया, ये हो गया आपका डाउन हो गया। तो ये अप मूवमेंट और ये डाउन मूवमेंट हो गया। अब हम ट्रांसपोर्टेशन किस चीज़ की हम करते हैं, या तो हम ट्रांसपोर्टेशन गुड्स की करते हैं, है ना, मतलब सामान को ऊपर ले या नीचे ले जाने के लिए, या फिर हम इसमें लोगों को भी हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर लाते हैं या ले जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका लिफ्ट जो है एक इलेक्ट्रिकल लिफ्ट है जो वर्टिकल मोशन करता है, जिसके हेल्प से हम चीज़ों को और लोगों को हम एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे वर्टिकल मूवमेंट में हम ले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि अब मूवमेंट होती है वर्टिकल, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक मोटर लगा हुआ होगा, है ना। इसलिए लिखा है यहाँ पे दीज आर एक्टिवेटेड विद द इलेक्ट्रिकल मोटर्स। इलेक्ट्रिकल मोटर्स के हेल्प से हम इसको ऑपरेट करते हैं। मैं अभी आपको एक ब्लॉक डायग्राम भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे चीज़ें कहाँ पर हम इंस्टॉल करते हैं, लगाते हैं, जिससे कि ये सारी चीज़ें काम करती हैं। एक एलिवेटर जो होता है वो एक मेटल बॉक्स होता है ना, जिसका शेप एंड साइज अलग होता है। देखिए इसका जो शेप है कैप्सूल टाइप का है ना, ये आपने देखा भी होगा, है ना। ये बेसिकली जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं उसमें बाहर की तरफ लगा हुआ होता है। ये देखिए ये जो है ये भी एक एलिवेटर ही है। इसको हमने लगाया है अपने घर में, है ना। इसमें एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आने और जाने के लिए हमने लगाया है। ये वाला जो सिस्टम है ये भी एक एलिवेटर ही है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। आप देखिए ध्यान से, है ना। तो इसमें जो है एक्चुअली जो एलिवेटर जो आपका होता है इसको हम लोग हाइड्रोलिक के थ्रू भी ऑपरेट करते हैं, है ना। और हमारा न्यूमेटिक एलिवेटर भी होता है, इलेक्ट्रिक भी होता है। तो देखिए अब जैसा आपका एप्लीकेशन होगा वैसा ही आपका इनपुट होगा, जहाँ जैसा आपका रहा, ठीक है। और इसको हम कनेक्ट करते हैं एक टफ मेटल रोप से। मेटल रोप जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, उससे हम इसको टाई करके रखते हैं और फिर हम उसकी मूवमेंट कराते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपका बेसिक डेफिनेशन एलिवेटर क्या चीज़ होती है, तो और कैसे हम उसको ऑपरेट करते हैं। एक मोटर होता है और एक बॉक्स होता है। शेप अलग हो सकता है, शेप जो है ना, वो जो है वो डिपेंड करेगा कि आपका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। जैसा एप्लीकेशन है, अब यहाँ पे देखिए इसका शेप छोटा सा है, छोटे एप्लीकेशन के लिए है। यहाँ पे लोगों को लाने ले जाने के लिए है और थोड़ा सा इसको डेकोरेटिव बना दिया गया है ना, ये चीज़ है। और इसका जो है इसको हम टफ मेटल रोप से टाई करते हैं। तो ये है एलिवेटर का बेसिक। अब हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं आगे, उससे भी इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वर्किंग ऑफ एलिवेटर।
जो भी मैं आपसे बात कर रहा था, देखिए अभी जो मैंने आपसे क्या बोला, इलेक्ट्रिकल मोटर होगा, तो ये है आपका इलेक्ट्रिकल मोटर। इलेक्ट्रिकल, अब मोटर से आउटपुट क्या निकलता है, मोटर से आउटपुट निकलता है मैकेनिकल पावर, है ना। ये मैकेनिकल पावर जो है वो गियर सिस्टम में जाता है। अभी मैं बताऊंगा गियर सिस्टम का जो है वो क्या इम्पोर्टेंस है और कैसे डिज़ाइन करते हैं। इस गियर सिस्टम से फिर जो शाफ्ट बाहर निकलता है, जो पावर बाहर निकलती है, उसको हम शाफ्ट के थ्रू, ये जो है हमारा है, ये हमारा पुली सिस्टम है ना, इसको हम ड्राइव करते हैं। ये जो आपका है, ये हो गया आपका मेटल रोप, जो भी मैं बात कर रहा था, हार्ड मेटल रोप। ये है एलिवेटर और ये है काउंटर वेट, ठीक है। इस तरीके से ये ऑपरेट करता है। तो क्या क्या पार्ट हो गया हमारे पास, पहला पार्ट हो गया मोटर, दूसरा हो गया हमारा गियर, तीसरा हो गया हमारा पुली सिस्टम, चौथा हो गया हमारा मेटल रोप सिस्टम, पांचवा हो गया हमारा एलिवेटर और छठा हो गया हमारा काउंटर वेट सिस्टम। तो ये बेसिक जो होते हैं, बेसिकली ये 6 चीज़ें होनी है हर एक एलिवेटर में। अब ये नंबर ऑफ पुलिस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है ना। जैसे यहाँ पे ये 3 पुलिस सिस्टम दिखाया गया है, तो नंबर ऑफ पुलिस जो है वो कम ज़्यादा हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन आपका जो एप्लीकेशन है, वो डिसाइड करेगा आपका कि जो आपका मोटर है उसका रेटिंग क्या होगा, ठीक है, गियर सिस्टम कैसा होगा, और तीसरा जो है वो आपका जो है नंबर ऑफ पुलिस कितना होगा। ये 3 चीज़ें डिसाइड करेंगी आपको कि पूरा सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा, ठीक है। एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा मोटर रेटिंग, गियर और नंबर ऑफ पुलिस, और ये तीनों डिसाइड करेंगे कि आपका सिस्टम जो है वो कितना कम्पैक्ट होगा और कितना आपका वर्सेटाइल होगा, ठीक है। अब मैं आपको इसकी वर्किंग बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैं आपको इसमें 1-2 वीडियो दिखाऊंगा पहले, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जो आपका जो वर्किंग है वो कैसे स्टार्ट होता है। इसमें जो है, पहले मैं आपको दिखाऊंगा एक पुली सिस्टम, है ना। इस पुली सिस्टम को पहले आप ध्यान से देखिए। ये पुली सिस्टम देखिए कुछ नहीं है, आप तो जैसे कुएं से पानी निकालते होगे घर में, है ना, गांव वगैरह में, है ना। आज जैसे कहीं कहीं हम कुएं से पानी निकालते हैं, तो जैसे कुएं के चारों तरफ एक स्टील का वो लगा होता है, उसके ऊपर एक पुली सिस्टम होता है, उसके ऊपर रस्सी नीचे जाती है, रस्सी में बाल्टी बंधा हुआ होता है ना। तो बाल्टी नीचे जाती है तो आप क्या करते हो, रस्सी को छोड़ते हो, रस्सी नीचे गया, और फिर जब पानी खींचना होता है तो क्या करते हो आप, रस्सी को अपनी तरफ खींचते हो। तो क्या करते हो आप जब पानी को खींचते हो बाल्टी में जब पानी भर गया, और जब आप उसको पुली से खींचो, क्या करते हो, एक काउंटर मतलब होता है कि उसके बराबर का ऑपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स लगाते हो, है ना। फोर्स लगा के आप उसको ऊपर खींचते हो। तो बस ये समझ लो कि बाल्टी जो है वो आपका एलिवेटर है, जिसमें पानी रखा हुआ है, और आप जो हो उस पर काउंटर वेट लगा रहे हो। क्योंकि जब बाल्टी हल्की होती है, जब कुएं में बाल्टी जा रही होती है, तो आप बिल्कुल हल्का सा वेट छोड़ते हो, है ना, और जब खींचते हो तो जोर से खींचते हो। तो ये है आपका, तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है आपका। एक्चुअली लिफ्ट सिस्टम तो नहीं है ये, लेकिन उस चीज़ को एक बार हल्का सा समझने के लिए है कि ये पुली सिस्टम क्या होता है। तो अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। अब इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो में देखिए कि आपको एक पुलिस सिस्टम दिखाया गया है ना। देखिए ये 3 पुलिस सिस्टम है हमारे पास। अब देखिए गांव में क्या होता है, ये बाल्टी हो गई, ये आपका ये रस्सी हो गई। अब ये बाल्टी से पानी नीचे जा रहा है, रस्सी आप नीचे ऊपर नीचे खींचे। अब इसी को ध्यान दीजिए। अब हमने 2 पुलिस सिस्टम लगाया। देखिए क्या होता है ना, आप जब नंबर ऑफ पुलिस बढ़ाते हो ना, तो अल्टीमेटली जो रिक्वायरमेंट ऑफ पावर है वो घट जाता है ना। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आप हर बार जो है वो पुली को घटाओगे और बढ़ाओगे। ये डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम का रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा थोड़ी है कि आपको रिक्वायरमेंट छोटे सिस्टम का है और आप पुलिस बढ़ाए जा रहे हो। उससे क्या होगा, क्योंकि पुलिस को भी लगाने के लिए जगह चाहिए ना। तो सारा कुछ डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में किस चीज़ के लिए लिफ्ट इंस्टॉल करने जा रहे हो। इस पर डिपेंड करेगा कि आपका पुलिस कितना होना चाहिए। क्योंकि छोटे एप्लीकेशन के लिए आप 3-4 पुलिस लगाना नहीं चाहोगे, लेकिन हाँ जहाँ एप्लीकेशन बड़ा है वहाँ पे हम 4-5 पुलिस लगा करके और फोर्स कम कर, ताकि मोटर का रेटिंग कम हो जाए, है ना। अभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको कि मोटर। अब देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ से ये, अब देखिए
अब उस चीज़ को इस चीज़ समझिए, देखिए ये है आपका एलिवेटर और ये है काउंटर वेट, है ना। अब ये जो पुली की मूवमेंट हो रही है ना, ये रोप जो पुली के ऊपर नीचे हो रहा है, ये मोटर कर रहा है। मोटर जो है वो उसको रोटेट कर रहा है पुली को। जो गियर सिस्टम से जो आउटपुट आप देख रहे थे ना, वो ये इस पुली को रोटेट करेगा वो। अब इस पुली को जब वो रोटेट करेगा तभी ये चीज़ जो है ये ऊपर नीचे जो है, ये लिफ्ट ऊपर नीचे होगा। ये इजीली मूवेबल होता है। एक जो होता है वो फिक्स होता है, और एक जो होता है ना पुली, वो वर्टिकल मूवमेंट कर सकता है। तो ये है आपका बेसिक पुली सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं आपका लिफ्ट में, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जो है वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, कैसे काम करता है। तो इसमें एक चीज़ और देखिए, अभी आपने पुली सिस्टम देखा, ठीक है, अभी आपने पुली सिस्टम देखा, उसमें देखा कि कैसे पुली रोटेट करेगा तो वज़न जो वो चीज़ें ऊपर जाएंगी और फिर वो जो आपका एलिवेटर है वो नीचे आएगा। काउंटर वेट कैसे नीचे जाएगा, तो आपका एलिवेटर ऊपर जाएगा। जब एलिवेटर नीचे जाएगा तो काउंटर वेट ऊपर जाएगा, ऐसे करके, है ना। तो ये है बेसिक सिस्टम। अब थोड़ा सा वर्किंग को मैं थोड़ा सा और अच्छा बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो और दिखाता हूँ। इसमें देखिए एक्चुअली जो आपका एलिवेटर सिस्टम है वो आपका डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। तो ये जो है बेसिकली एक एग्जांपल लेकर के मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए जो मैं आपसे बात कर रहा था, एक देखिए मोटर है ये, है ना, ये वाला जो है ये आपका मोटर है, ये आपका एलिवेटर लगा हुआ है। देखिए यहाँ एक ये वो पुली है जो चलता है, ठीक है। इसका जो कह सकते हैं आविष्कार जो किया था वो एलिसा ऑटिस ने किया था, वो न्यूयॉर्क के मैकेनिक्स थे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पूरा एलिवेटर, ये हो गया आपका टोटल एलिवेटर सिस्टम, ठीक है। अब इस एलिवेटर सिस्टम का इंस्टॉलेशन यहाँ पर है। देखिए ये वाला जो पुली जो मैं आपको कह रहा था ना, ये वाला पुली जो है जो जिसका वर्टिकल मूवमेंट होता है ऊपर नीचे, ये वाला जो दिखाया जा रहा था आपको, है ना। और ये वाला जो पुली है आपका, ये वाला जो पुली है वो आपका फिक्स होकर रखा हुआ है। अब यहाँ से शिफ्ट यहाँ से होता है, ये जो बॉक्स है आपका, ये गियर बॉक्स सिस्टम होता है ये वाला, और ये आपका मोटर सिस्टम होता है, ठीक है। तो अभी जो आपने डायग्राम में देखा था ना, मोटर है, मोटर के आगे गियर होता है, तो ये पूरा आपका गियर बॉक्स सिस्टम है। ये गियर बॉक्स सिस्टम जो है वो ये करता है। अच्छा एक क्वेश्चन और, अब आप ये पूछो कि ठीक है मोटर के आगे गियर बॉक्स लगाने की ज़रूरत क्यों है हमें, हम तो भाई मोटर से डायरेक्टली ऑपरेट कर सकते थे। तो एक जो है वो गियर बॉक्स लगाने का क्या मतलब हो गया, एक आप चीज़ आगे क्यों बढ़ा रहे हो, उसकी वजह ये है कि मोटर का जो आरपीएम है वो तेज होता है। हम उतने तेज़ी से हम लिफ्ट को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, है ना। तो हमें लिफ्ट की स्पीड को कम रखनी है, और साथ में जो मोटर है उसको भी हमें मेंटेन करना है। तो ये जो गियर है ना, ये जो गियर बॉक्स है, ये इस चीज़ को मेंटेन करता है। मैं अभी आपको एक वीडियो और दिखाऊंगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे मेंटेन करता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको एज ए वर्किंग के लिए समझिए कि अब ये देखिए, ये काउंटर वेट आपको दिख रहा है, ये काउंटर वेट है ना। अब देखिए ये लिफ्ट जैसे से ऊपर जाएगी, देखिए लिफ्ट ऊपर जा रही है, ये काउंटर वेट नीचे आना शुरू हो गया, ऐसे करके। इस तरीके से पूरा सिस्टम काम करता है। ये पूरा आपका जो होता है वो जैसे अभी मैं आपको बता रहा था ना कि एक मशीन का पूरा इंस्टॉलेशन एरिया होता है, उस एरिया में सारा कुछ लगा हुआ होता है। ये रेल है आपका, ये जो रेल है ये वर्टिकल देख रहे हैं ना, ये वाला और ये वाला, ये रेल है आपका। देखिए इस रेल के थ्रू जो है लिफ्ट ऊपर नीचे जा रही है, और काउंटर वेट जो है नीचे जा रहा है, और एलिवेटर जो है आपका ऊपर निकल रहा है। तो इस तरीके से जो है आपका ये पूरा एलिवेटर सिस्टम जो है काम करता है। तो इससे अब आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि ओके अब काम कैसे करता है ये, मतलब ये तो मतलब बेसिक एक नहीं कहते, किसी को समझने के लिए पहला कदम जरूरी होता है, ये पहला स्टेप है आपका। जब आपको ये मैकेनिक समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से होता है तो आगे भी चीज़ें समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो मेरे ख्याल से अब क्लियर हो गया होगा आपको कि ये क्या चीज़ होता है। तो इस तरीके से देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपका जो है सिस्टम कैसे है डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो रेल है, इस रेल के थ्रू आपका अप एंड डाउन मूवमेंट जो है आपका होगा। ये वाला जो रेल है, इस रेल पे और इस रेल पे, है ना, ये दोनों जो आप देख रहे हो रेल, इन दोनों ये और ये वाला रेल, इस पे आपका लिफ्ट जो है वो वर्टिकल मूवमेंट करता है। तो इस तरीके से आपको जो है ये लिफ्ट का जो है वो वर्किंग
है आपका। अब आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपको, है ना, कि एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर कैसे काम करता है, मोटर सिस्टम क्या है, गियर सिस्टम क्या है, एलिवेटर है, काउंटर वेट है, ये सारा कुछ जो है अब आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ कंस्ट्रक्शन फीचर के बारे में। तो उसी डायग्राम को मैंने यहाँ पर भी लिया है। तो एक टफ मेटल रोप, मतलब मजबूत जो होता है रोप जो होता है वो मेटल का बना हुआ होता है ना। इसको हम पास करते हैं एक शीव से। शीव क्या है? ये है शीव। इसको कभी कभी हम पुल्ली भी बोल देते हैं और शीव भी बोल देते हैं, है ना। तो ये शीव है, ये जो है, और ये जो आपका है ये वाला जो है, ये है आपका मेटल रोप, ठीक है। ये वाला, ये जो है मेटल रोप, देखिए ये मेटल रोप यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ गया, ये गया, ये गया, ऐसे करके, और ये शीव नंबर 1, शीव नंबर 2, शीव नंबर 3, ये तीनों से पास होके जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा भी है, शीव इज लाइक अ व्हील इन अ पुली सिस्टम फॉर क्लचिंग द मेटल रोप। अब क्लचिंग मतलब क्या होता है? क्लचिंग मतलब कि अब जैसे अगर आपको याद होगा, जो व्हील जो होती है, जो गांव वगैरह में हम पानी खींचने में काम करते हैं, उसमें एक ग्रुप बना होता है ना, ग्रुप के अंदर रस्सी जाती है, तो उसी को हम क्लचिंग बोलते हैं, मतलब पकड़ के रखने के लिए। दिस सिस्टम कैन बी ऑपरेट बाय ए मोटर। अब हम इसको मोटर से ऑपरेट कर सकते हैं। देखिए ये मोटर है यहाँ पे। जब आप स्विच ऑन करते हो एलिवेटर का, तो ये मोटर चल पड़ता है, और मोटर जब चल पड़ता है तो डिपेंडिंग अपॉन जो आपका कमांड है, उस कमांड जैसे आपको अगर ऊपर जाना है तो एलिवेटर का मूवमेंट जो है वो ऊपर की तरफ होगा, नीचे जाना है तो नीचे की तरफ होगा। तो इस तरीके से ये जो आपका एलिवेटर का मूवमेंट है वो टॉप डाउन हो सकता है। एलिवेटर जो है में कंपोनेंट अलग अलग तरीके के होते हैं। इसमें आपका इलेक्ट्रिक मोटर होता है, रेल्स होता है। रेल्स याद है? अभी जो आपने वीडियो देखा था उसमें दाहिने साइड में 2 पैरेलल पट्टियाँ पड़ी हुई थी, है ना, वो था आपका मोटर रेल। फिर केबिन होता है, शाफ्ट है, और फिर आपका डोर्स है, मैनुअल भी हो सकता है, ऑटोमेटिक भी हो सकता है, ड्राइव यूनिट है, बफर्स हैं, सेफ्टी डिवाइसेस हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज एलिवेटर एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन फीचर, तो जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया वो आप लिख देना, ये ब्लॉक डायग्राम बना देना, और ये एक्सप्लेन कर देना, बस इतने में आपका जो है वो रिक्वायर्ड जो आंसर है वो कवर हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैं पढ़ाता भी जाऊंगा, साथ साथ मैं आपको ये भी बताता जाऊंगा कि अगर क्वेश्चंस आए तो उसमें आंसर कैसे कैसे देने हैं आपको, ताकि आपको ये पता चलता रहे कि ये टॉपिक पढ़ने पर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसका आंसर क्या देना है। तो दोनों चीज़ें साथ कवर हो जाएंगी आपकी, है ना। तो इस अब जो हमने डिस्कस किया उससे हमने एक क्वेश्चन निकाल लिया कि व्हाट इज एन एलिवेटर एंड एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन फीचर ऑफ द एलिवेटर। हाँ, वर्किंग अगर पूछेगा तो वर्किंग आपने वीडियो देख लिया, उसको अब अपने लैंग्वेज आप डिस्क्राइब कर सकते हैं कि काउंटर वेट नीचे जाएगा और एलिवेटर ऊपर जाएगा, इस तरीके से। तो ये है आपका जो बेसिक आपका जो कंस्ट्रक्शन फीचर है वो ये हो गया आपका, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन फीचर को थोड़ा सा मैं इन डेप्थ ले जाता हूँ, थोड़ा सा, है ना। इसमें जो आपका है एक ट्रैक्शन ड्राइव और रोपिंग सिस्टम होता है। जो मेटालिक रोप वाला की जो बात मैं कर रहा था ना, वो है यहाँ, उसकी बात मैं करूँगा यहाँ पे। तो ट्रैक्शन ड्राइव्स इज द मेथड, है ना, कन्वर्टिंग द इनपुट मैकेनिकल पावर। इनपुट मैकेनिकल पावर कहाँ से आ रहा है? इनपुट मैकेनिकल पावर जो है वो आपका मोटर से आ रहा है ना। मोटर से जो है आपका आ रहा है इनपुट मैकेनिकल पावर, जो आपकी मोटर लगी हुई थी, है ना, शाफ्ट को घुमाने, इनटू यूजेबल मैकेनिकल पावर इन द सिस्टम। जो आपका वर्टिकल मूवमेंट हो रहा था ना, अप एंड डाउन एलिवेटर का, वो। तो ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम, अब ये ड्राइव सिस्टम जो है, ट्रैक्शन का मतलब क्या है? ट्रैक्शन मतलब जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, वर्ड को समझिए। ट्रैक्शन ड्राइव मतलब, ट्रैक्शन मतलब जिसको आप ट्रैक कर सकते हो, मतलब ट्रैक किसको करोगे? स्पीड को करोगे। और ड्राइव सिस्टम, ड्राइव मतलब क्या हो? जिसको ड्राइव कर सके। तो मतलब आप ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम को यूज़ करके आप एलिवेटर के स्पीड को कंट्रोल, मोटर की स्पीड को बेसिकली जो है वो कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्शन ड्राइव सिस्टम बोलते हैं। अब क्या है? रोपिंग सिस्टम इज यूज टू अटैच द मोटर एंड द गियर रिड्यूसर। यहाँ ध्यान दीजिए, मोटर, गियर, रिड्यूसर, एलिवेटर कार एंड द काउंटर वेट।
मतलब एक रोपिंग सिस्टम होता है जिससे आपका मोटर और गियर रिड्यूसर का जो सिस्टम है वो कनेक्ट होता है, एलिवेटर कार होती है और काउंटर वेट होता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। एलिवेटर कार, काउंटर वेट, आपको ये लग रहा होगा ये क्या चीज़ है, काउंटर वेट, ये तो सब तो ठीक है, ये गियर रिड्यूसर क्या चीज़ है ना। इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ। अब पहले वर्ड को पकड़िए। रिड्यूसर मतलब कोई चीज़ घटाने वाला। देखिए, किसी टेक्निकल चीज़ को समझने के लिए ज़रूरत है उस टेक्निकल वर्ड को तोड़ के समझिए। जब आप उसके चीज़ों को तोड़ के समझ लेंगे ना तो उसका डेफिनेशन आधा क्लियर हो जाएगा। मतलब ये जो गियर जो है वो किसी को घटाएगा किसको, स्पीड को घटाएगा। अभी हम देखते हैं। अब मैं इस पे फोकस करूँगा आपको, गियर रिड्यूसर सिस्टम पे, क्योंकि मेरे ख्याल से आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैकेनिकल पावर मोटर से देते हैं, शाफ्ट की मूवमेंट होती है, एलिवेटर कार क्या है, काउंटर वेट क्या है, मोटर भी क्लियर है। अब आते हैं गियर रिड्यूसर पे। तो गियर रिड्यूसर का जो है आपका, देखिए ये आपका गियर सिस्टम हो गया। ये है आपका जो गियर सिस्टम होता है वो होता है आपका वार्म गियर रिड्यूसर सिस्टम होता है। अब वार्म गियर रिड्यूसर सिस्टम क्या होता है, ये है, देखिए यहाँ आपका जो मोटर होता है ना, मोटर से हम, मोटर का जो शाफ्ट है ना, वो इससे जुड़ा हुआ होता है। मोटर का जो शाफ्ट है ना, ये जो आपका मोटर का जो शाफ्ट होता है वो इससे जुड़ा होता है। ये मोटर का शाफ्ट इस चीज़ को घुमाता है, इसको, और ये जो है आपका वार्म व्हील इसको, ये वार्म व्हील को घुमाता है ना। ये देखिए, अगर इसमें मैं समझा देता हूँ आपको। यहाँ से आप दोगे जो आपका मोटर है उसका इनपुट दोगे आप, मोटर जो है वो इसको ऐसे घुमाएगा, और ये जो चीज़ है ये आपका वार्म व्हील है, वो डिपेंडिंग अपॉन ये, अब आप इसको ऐसे घुमाओगे है ना, तो ये ऐसे घुमाओगे तो ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, तो डिपेंडिंग अपॉन आपका शाफ्ट का जो मूवमेंट कैसा है ये डिपेंड करेगा। अच्छा, अब आपको ध्यान आया कि, अब आपको एक चीज़ ध्यान आ रहा होगा कि लिफ्ट नीचे भी जाती है ऊपर भी जाती है, तो यानी कि एक टाइम पे हो सकता है कि ये शाफ्ट का मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज हो जाए और अगली दफ़ा जो है शाफ्ट का मूवमेंट जो है एंटी क्लॉकवाइज हो जाए। तो जब ये क्लॉक एंटी क्लॉक होता है तभी लिफ्ट आपका ऊपर नीचे होता है, ठीक है, ये सिस्टम है। तो ये है आपका मोस्ट कॉमनली अ वार्म गियर रिड्यूसर सिस्टम। मैं अभी आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा कि वार्म गियर रिड्यूसर सिस्टम होता क्या है। अ वार्म गियर सिस्टम इज मेड ऑफ ए वार्म गियर टिपिकली कॉल्ड वार्म एंड ए लार्जर राउंड गियर। ये है आपका वार्म, है ना, ये जो है आपका, ये जो सिस्टम है आपका, ये हो गया वार्म, और ये है आपका वार्म व्हील। यहाँ पे इस डायग्राम में समझ लीजिए, ठीक है। अब इस पॉइंट को समझते हैं। टू गियर्स विच हैव रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये इसका कहना क्या मतलब, दो गियर हो गए, ये तो समझ में आ गया। रोटेशनल एक्सिस क्या चीज़ होती है, किस एक्सिस के अलोंग वो रोटेट करेगा। साइकिल का एग्जांपल लीजिए, जब साइकिल का जो टायर या पहिया घूमता है तो किस एक्सिस के अराउंड घूमता है, मतलब जो, अगर हम एक साइकिल के पहिया की अगर हम बात करें तो मान लीजिए अगर मैं ऐसे पहिया बनाता हूँ, है ना, ये, ठीक है, ये, तो जो पहिया घूमेगा अगर ऐसे घूमे, है ना, पहिया जब आपका घूमता है तो ये वाला जो एक्सिस है इसी के अराउंड तो घूमता है ये, है ना, या तो क्लॉक हो या एंटी क्लॉक हो, घूमेगा ऐसे ही। या फिर अगर आपका कोई ऐसा सिस्टम हो और ये ऐसे घूम रहा हो, है ना, ये जो है वो आपका ऐसे घूम रहा हो, तो किसी एक्सिस के अराउंड घूमेगा ये ऐसे, वर्टिकल एक्सिस के अराउंड, सीधी डंडी होगी और इसके चारों ओर ऐसे से घूमेगा। तो इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस एक्सिस के अराउंड ये चारों तरफ घूमेगा उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो रोटेशनल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ही बात है, अपना वर्ड का फर्क है थोड़ा सा। तो रोटेशनल एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों का रोटेशन जो है वो परपेंडिकुलर होता है। अब कैसे होता है, अब जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि वो परपेंडिकुलर जो है वो कैसे होता है। अब देखिए, ये जो वार्म व्हील है ये घूम रहा है इस एक्सिस के अकॉर्डिंग, है ना, ये एक्सिस चल रहा है, और ये जो घूम रहा है ये वाला जो आपका वार्म व्हील है, इसका घूमने का जो है वो एक तरीके से समझिए कि, अब तो ये 2D है, 3D में इसको समझिए 3 डायमेंशन में, कि एक लाइन है जो आपके प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो ये इसके अकॉर्डिंग ये घूमता है। तो ये दोनों के बीच जो एंगल होता है ये एंगल होता है आपका
90 डिग्री का बेसिकली। तो इसमें जो आपका है ये जो है 90 डिग्री बनाता है आपस में। और इसमें क्या है कि डिक्रीज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द ट्रैक्शन पुली, है ना। तो इसमें क्या है कि आपका जो स्पीड है वो आपका डिक्रीज कर सकता है या इंक्रीज कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद है चेंज द प्लेन ऑफ रोटेशन, ठीक है। आपका जो जो गियर सिस्टम है वो आपका प्लेन ऑफ रोटेशन भी आपका चेंज हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है बाय डिक्रीजिंग द रोटेशन स्पीड विद द यूज ऑफ गियर रिड्यूसर वी आर ऑल्सो इंक्रीजिंग द आउटपुट टॉर्क। इसको समझिए। अब क्या है कि जो आपका गियर सिस्टम है वो आपके स्पीड को कम कर रहा है। आपने मोटर में पढ़ा होगा जैसे ही स्पीड घटेगा तो टॉर्क बढ़ेगा, है ना। जब स्पीड घटता है मोटर का तो टॉर्क बढ़ता है, टॉर्क बढ़ेगा तो क्या होगा, है ना, ज़्यादा फोर्स से ऊपर आप चीज़ों को खींच पाएंगे, ज़्यादा मोटर पे फोर्स लगेगा। ये है आपका सिस्टम। तो हैविंग द एबिलिटी टू लिफ्ट ए लार्जर ऑब्जेक्ट, देखिए जो मैं बात कर रहा था, मतलब कि जितना ज़्यादा टॉर्क लगेगा उतना ज़्यादा भारी चीज़ों को आप ऊपर शिफ्ट कर सकते हो। ये है आपका, ठीक है। उसके बाद है आपका द गियर रिडक्शन रेशियो, टिपिकली जो है आपका 12:1 या 30:1। इसका मैं समझाता हूँ। 12:1 कहने का मतलब ये है कि जैसे 12:1 मतलब कोई चीज़ एक चीज़ 12 बार घूमेगी तो अगली चीज़ जो है वो एक बार घूमेगी। मतलब कि अगर हम इसको अगर समझ लें तो अगर ये 12:1 है तो मतलब कि इसका जो है अगर ये 12 बार घूमेगा, अगर मान लीजिए कि 1 मिनट की हम बात करें, एक हम एग्जांपल लेते हैं मिनट का, तो अगर 1 मिनट में अगर ये 12 टाइम अगर रोटेट करेगा तो ये एक ही बार रोटेट करेगा। यही होता है गियर रेशियो, ठीक है, यही होता है आपका गियर रेशियो। अब जैसे इसका लीजिए 30:1 कहने का मतलब कि आपका अगर, है ना, 30:1 मतलब कि अगर आपका ये वाला 1 मिनट में एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, अगर 30 बार घूमेगा तो ये 1 मिनट में ये एक ही बार घूमेगा। ये होता है आपका, ठीक है। ये है आपका गियर रेशियो। इसी को हम बोलते हैं गियर रिडक्शन। रिडक्शन वर्ड क्यों यूज़ किया गया, अब आपको समझ में आया? क्योंकि हमारा जो घूमने का जो रोटेशन, नंबर ऑफ रोटेशन वो घट गया। क्यों? क्योंकि ये 30 बार घूम रहा है, ये एक बार, ये 12 बार, ये एक बार, तो अल्टीमेटली रिडक्शन ही तो हो रहा है ना। इसलिए ये हो गया आपका गियर रिडक्शन रेशियो। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको एक दिखा रहा हूँ वीडियो, है ना, इससे आपको समझ में आएगा। इसको समझिए कि क्या है चीज़ एक्चुअली में, है ना। ये देखिए, इसमें ये वॉर्म एंड वॉर्म व्हील गियर सिस्टम है। इसमें आप इसको समझने की कोशिश करिए। अब देखिए ये चीज़ मैं आपसे कह रहा था, है ना। देखिए ये घूम रहा है, देखिए अब आप ध्यान दे रहे हो, ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है, ये कितनी तेज़ी से घूम रहा है, लेकिन ये कितने धीमे घूम रहा है, देखिए, है ना। यहाँ पे आपका मोटर लगा देते हो आप, इसको यहाँ पे ना आप मोटर लगा देते हो और ये घूमता है, ये मोटर इस शाफ्ट को घुमाएगा और ये जो है ये इसके थ्रू ये घूमेगा। तो इस तरीके से जो है पूरी मूवमेंट होती है आपकी। इस तरीके से हम रिड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल जो है आप लोग गिटार में भी यूज़ करते हो, शायद आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, आज के बाद नोटिस करना, कभी आप गिटार जाओगे देखने तो देखना, देखिए ये लगा ना, देखिए यही चीज़ हो रहा है। अब यहाँ पे आपकी मोटर लग जाती है, ये आपका वॉर्म व्हील है, ये तार को खींचता है। तो बस देखिए चीज़ें हम यूज़ करते हैं, एक्चुअली होता क्या है कि उसकी टेक्निकल चीज़ें हमें नहीं पता होती। तो इसीलिए जो है हमें जानना ज़रूरी होता है कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं हमें जानने के लिए, ठीक है। सॉरी। तो ये हो गया आपका पूरा सिस्टम जिसके थ्रू हम इसको डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको कि ये पूरा सिस्टम जो है, ये वॉर्म गियर सिस्टम क्या होता है, कैसे जो है वो रोटेट करता है। अब मोटर के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। मोटर में जो है आपका जो है आप एसी मोटर भी यूज़ कर सकते हो और डीसी मोटर भी यूज़ कर सकते हो। मैंने कहा ना, आपके एप्लीकेशन पर डिपेंड करेगा आपका मोटर डीसी है या आपका मोटर जो है वो एसी है, ठीक है। अब डीसी मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है, स्पीड कंट्रोल तो आसानी होती है इसकी, ये तो है। लेकिन डीसी मोटर के साथ ये है कि आपको एक सिस्टम चाहिए, क्योंकि आप तो जान रहे हो आजकल हर चीज़ एसी है,
अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम चाहिए, तो वो थोड़ा सा एक जो होता है सिस्टम को बड़ा कर देता है ना, क्योंकि आप इस पहले आपके पास घर में क्या आता है, घर में एसी आता है ना, अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करोगे पहले, तभी तो मोटर में दोगे, तो एक बीच का सिस्टम बढ़ गया आपका। लेकिन एसी मोटर के साथ क्या है, क्योंकि ये सिंपल होता है और इसका जो रफनेस ज़्यादा होता है, मतलब सिंपलिसिटी कहने का वर्ड का मतलब ये हुआ कि डायरेक्टली आपने सप्लाई दे दिया मोटर को और मोटर घूमने लग गई, आपको बीच में कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जो मोटर का जो चॉइस होता है वो डिपेंड करता है कि आपका इंटेंट क्या है। इंटेंट मतलब होता है कि आप किस चीज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, ये है आपका कि किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये था बेसिकली, ये कुछ रेफरेंसेस मैंने लिए हैं एक्सप्लेन करने के लिए, ये रेफरेंसेस आप लोग भी फॉलो कर सकते हो, और कुछ ये वीडियोज़ लिंक्स हैं ये आपको शेयर कर दिया जाएगा। तो ये सारे लिंक्स जो हैं वो मैंने आपको यूज़ किए हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। तो बेसिकली यही था आपका आज के लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगे तो आप बताइए, और अगर कोई डाउट हो इसको लेकर के तो आप प्लीज़ पूछिए। और मैंने आपसे जो डिस्कस किया मैं समराइज़ कर देता हूँ फिर से लास्ट स्लाइड में। मैंने जो डिस्कस किया आपसे, मैंने डिस्कस किया डेफिनेशन क्या होता है आपका एलिवेटर का क्या है। उसके बाद जो मैंने आपसे डिस्कस किया वो किया वर्किंग क्या चीज़ होती है इसकी। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कंस्ट्रक्शन क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन फीचर क्या है। फिर मैंने आपसे डिस्कस किया कुछ गियर सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आपका था वार्म गियर सिस्टम था। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा बताया आपको मोटर के बारे में कि मोटर कैसे यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो लेक्चर था आपका एक बेस था, फाउंडेशन था एलिवेटर्स के लिए। इसके आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको जो है फर्दर टॉपिक आपसे मैं डिस्कस करूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ टेक केयर योरसेल्फ।